अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। पहले मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास भी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो। सोशल मीडिया पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिखा दिया, देखा, कर दिया, जो आवाज उठाएगा। तो जो भी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आप जानते नहीं ये बात कितने खौफनाक मोड़ पे चली गई है और ये ऐसी खौफनाक मोड़ पे घुसेगी जाके कि उस समय आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अचानक होगा और बहुत सारा होगा एंड यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द विक्टिम कार्ड। अगर आप ये कहते हैं कि कमलेश तिवारी ने गलत करा है, फिर आप सेम ब्रेथ में ये नहीं कह सकते कि जिसने उसकी गर्दन काटी थी उसने सही करा है। अगर आप कातिल के साथ खड़े हैं, आप उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाके उसका केस लड़ रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग इन योर आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी में कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता वैभव जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए। नोएडा में, हम नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में 10-12 साल के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल एमएलए होगा ना वो बांग्लादेशी होगा। 10-12 साल के अंदर कर लो जो कर सकते हो। वो बांग्लादेशी मूल का होगा, वो झूठ बोलेगा कि मेरा नाम सुदीप्तो दास है और मैं मालदा का रहने वाला हूं। लेकिन जो लोग इसको सैंक्टिफाई करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा ठीक है, सड़क पे जो रैलियां निकालते हैं सरतन से जुदा, भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर। आप उदयपुर का जो कत्ल हुआ है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कहेंगे कि मैं शिव जी के बारे में अभद्र बातें करूंगा, मैं महादेव को गाली दूंगा, मैं दुर्गा माँ पार्वती माँ को गालियां दूंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है गालियां देने का। ठीक हो गया। आप अगर वापस जवाब देंगे तो सर तन से जुदा। दिस इज द फेस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म टुडे, दिस इज द फेस ऑफ इंडियन लॉ टुडे व्हिच इज अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, जो ये कन्हैया लाल जी के साथ हुआ उदयपुर में, जो उनका गला काट दिया गया, 2 लोग गए थे गला काटने, टेलर थे वो। पहले तो डिफेंसिव ऑफेंस की पूरी टीम की तरफ से उनके परिवार को हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। ये बहुत गलत हुआ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन हैं। हम कई चीज़ कह सकते हैं कि वो 2 थे जो गए थे, टेररिस्ट एक्ट था, पुलिस भी एंगल एक्सप्लोर कर रही है, एनआईए अब बीच में पड़ गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से सुराग मिलते हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी जो है वो तो इस्लामिक स्टेट दाइश का है, वो तो अलकायदा का है। तो दैट मच इज क्लियर कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, क्योंकि वो टिपिकल तरीका जिससे करा है वो दाइश का है, वो अलकायदा का है, वो आम आदमी ऐसे नहीं सीख सकता। तो किसने इनको सिखाया, इनके तार कहाँ से जुड़ते हैं, अभी कुछ दिनों में सामने अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था वैभव, तो काफ़ी लोगों ने, जो सड़क पे आए थे लोग, और जिन लोगों ने इसको नारे उठाए थे, ये गुस्ताख रसूल की एक सरतन से जुदा, नारे उठाए थे ना, दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी के खूनी ये लोग हैं। जिन्होंने गर्दन काटी वो तो औजार हैं, वो तो औजार हैं। वो लोग देखिए, एक कत्ल करता है और एक कत्ल करवाता है, और मेरे हिसाब से जो कत्ल करवाता है वो ज़्यादा बड़ा गुनहगार है। और गुनहगार ये लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मेन स्ट्रीम कर दिया कि हाँ ठीक है आप मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि यार इससे होगा क्या। देखो, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इससे होगा क्या वैभव, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया। क्यों किसी को इतना दीवार से लगा रहे हो कि वो धक्का दे वापस? समझ रहे मेरी बात? क्यों किसी को इतना मजबूर कर रहे हो कि धक्का दे वापस? अब देखिए, रेडिकलाइजेशन हो गया, एक इंसान का गला काट दिया, ठीक है, चलो ये अब वो इंसान वापस तो आएगा नहीं। जो लोगों ने महादेव को गाली दी है, जो लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं,
एमएस हुसैन बहुत बड़े पेंटर जिन्होंने देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई, और भी कई ऐसे लोग हैं। अगर देखिए, आई टू हैव अ राइट टू गेट ऑफेंडेड। बुरा मुझे भी लग सकता है ना, ऐसा तो नहीं बुरा सिर्फ आपको लग सकता है, बुरा मुझे भी लग सकता है, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स इफ समबडी फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी गोज रोग? समबडी गोज रोग, या है ना, कल किसी ने फैसला कर दिया कि नहीं साहब बुरा मुझे भी लगा है, और मैं डेमोक्रेसी में होते हुए एहतजाज नहीं करूंगा, मैं डेमोक्रेसी में होते हुए प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मैं लीगल रिकोर्स जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं भी वही काम करूंगा जो इन दोनों ने करा था, सर तन से जुदा। मैं कर दूंगा ऐसा। मतलब मैं अपनी तरफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी देश में। फिर ये चीज हमें कहां पे ले जा रही है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यार उदयपुर के बाद दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, और ये हमें समझना पड़ेगा। उदयपुर ये ऐसी खबर नहीं है कि कल आई परसों चली गई, ये बहुत एक गलत चीज हो गई है। इसका वीडियो बनाना और इसको सोशल मीडिया पे डालना और ये सोचना कि भाई हम तो बुलेट प्रूफ हैं, ठीक है यार। बात ये है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं लोगों को भड़का नहीं रहा, मैं तो शांति की अपील कर रहा हूं। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों किसी को इतना धक्का देना, और अब वो धक्का दे चुके हैं। एक तो हम सवाल पूछ रहे थे ना कि क्यों धक्का देना, अब वो धक्का दे चुके हैं। अब इसके बाद पता नहीं यार, मुझे नहीं पता वैभव, कितनी लड़कियां उदयपुर में, राजस्थान में कितनी लड़कियां जाके दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, कितने लड़के बजरंग दल ज्वाइन करेंगे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर ये होगा बिकॉज इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी दैट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस यू वांट टू आर्म योरसेल्फ, यू वांट टू डिफेंड योरसेल्फ। ये बात सच है और ये होगा, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं ओवैसी साहब का बयान सुन रहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान। वो कह रहे थे कि रेडिकलाइजेशन है लेकिन दोनों तरफ है। ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी थी, जैसे कि लोग ओसामा बिन लादेन के लिए कहते हैं ना कि ओसामा खराब था मगर उसको मजबूर करा गया। ओसामा बिन लादेन ठीक है, उसने 3000 लोग मार दिए, लेकिन 3000 लोग मार दिए, लेकिन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन ऐसा है, लोग इसको कवरिंग फायर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कवरिंग फायर दे रहे हैं। मैंने ओवैसी साहब का बयान देखा एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। सिंपल सी बात है कि कन्हैया लाल जी की डेथ हुई है, उनका मर्डर हुआ है, उनका असैसिनेशन हुआ है, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, निर्मम हत्या हुई है। उसको अनएक्विवोकली कंडेम करने की जरूरत है, और खासतौर से जो मुस्लिम लीडरशिप है देश की, उसको कंडेम करने की जरूरत है। शाही इमाम का एक बयान आया था अभी, तो शाही इमाम ने तो साफ तौर से बोल दिया है कि यह गलत है और बिल्कुल गलत है। शाही इमाम ने कोई इफ और बट वाली बात ही नहीं करी। शाही इमाम ने यह नहीं बोला कि मगर ऐसा, लेकिन शाही इमाम इज नॉट अ मास पॉलिटिकल लीडर। वो तो शाही इमाम है जामा मस्जिद दिल्ली के, उनकी वो फॉलोइंग नहीं है जो ओवैसी की है। ये सब जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बोलना चाहिए। और खुद ओवैसी का भाई देखिए ना, ओवैसी के भाई ने क्या क्या बयान दिए हैं। अब मैं ओवैसी साहब से डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि सर आप मुझे बात बताइए, ठीक है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। मैं भी कहता हूं हाँ। अब आप बताइए आपके भाई के लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो महादेव की मजाक उड़ाए, जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जरा एक बार हमें भी समझा दीजिए, हम भी समझना चाहते हैं आपसे। आप लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, रोज टीवी में 4 बार हम आपकी शक्ल देखते हैं। ये मेरा ओवैसी साहब से सवाल है कि साहब आपका जो भाई है छोटा अकबरुद्दीन, उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? उसके वीडियोस पढ़े मेरे पास, मैंने ट्वीट करें उसके वीडियोस, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हर वो मौलाना मौलवी जो टेलीविजन पे आके गालियां देता है, नुपुर शर्मा तो याद रह गई कि नुपुर शर्मा ने बहुत गलत करा साहब, बहुत गलत करा नुपुर शर्मा ने। चलो आपको नुपुर शर्मा की याद रह गई, गुड फॉर यू। उसके पहले जो जिन लोगों ने गाली दी थी उनके लिए क्या सजा है? जरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। और वो सजा अगर कल कोई हिंदू भड़क के बोले कि नहीं मैं संविधान में नहीं मानता, मेरा विश्वास नहीं है संविधान में, लॉ एंड ऑर्डर में, मेरे महादेव आराध्य देव हैं और मैंने सोच लिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है। रेडिकल लोगों की कमी कहीं नहीं होती है। देयर आर इनफ एंड मोर रेडिकल्स इन दिस कंट्री एंड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका में रेडिकल्स हैं बहुत सारे, इंडिया में भी है। ये चीज कहां जाके रुकेगी?
तो मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिखा दिया, देखा, कर दिया, जो आवाज़ उठाएगा। तो जो भी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप जानते नहीं ये बात कितने खौफनाक मोड़ पे चली गई है अभी, और ये ऐसी खौफनाक मोड़ पे घुसेगी जाके कि उस समय आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अचानक होगा और बहुत सारा होगा, एंड यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द विक्टिम कार्ड, क्योंकि ये चीज़ हाथ से निकल चुकी है। मैं कहता हूँ ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। हम जो कह रहे हैं कि इस साल का, पिछले 5 साल का, दिस प्रॉपर बी हेडिंग, इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट। और इससे मैं आपको बता रहा हूँ द कंप्लीट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष के, राजस्थान क्योंकि उदयपुर में हुआ है, उदयपुर राजस्थान में, इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इससे एक जो हार्डलाइन अप्रोच है, राइट, हम तो चाहते हैं कि सब लोग प्यार मोहब्बत में रहें, और आई थिंक डिफेंसिव ऑफेंस ने कभी ऐसा नहीं बोला किसी के खिलाफ ऐसा। हम तो बेसिकली वी फोकस ऑन पाकिस्तान एंड चाइना, हम तो धर्म वरम की बात करते नहीं क्योंकि हमारा काम नहीं है। लेकिन वैभव, मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे लगता है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ जाएंगी, दीवार से लगाओगे तब कोई करेगा। आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट शिप हैज सेल्ड यार। अब जो भी जाएगा ना, इट विल गो साउथ फ्रॉम हियर। वैभव, ये जमीयत उलेमा हिंद, जब कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ था, जब उसकी गर्दन रेदी गई थी, तो इन्होंने सेलिब्रेट करा बड़ा, और ये उनके साथ खड़े थे जिन्होंने गर्दन काटी थी। ये कहते हैं कमलेश तिवारी ने गलत किया, चलो कमलेश तिवारी ने गलत किया, लेकिन ये कौन सी बात है कि जिसने उसकी गर्दन काटी, जिसने उसकी गर्दन उतारी, उसने सही किया? आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। उदयपुर में जो हुआ, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तीसरी जगह एक और हिंदू की गर्दन उतारी जाएगी, आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, ऑल राइट, कोई बात नहीं। चौथी जगह किसकी गर्दन उतारी जाएगी हमें नहीं पता, हो सकता है वो हिंदू ना हो सकता है वो हिंदू ना हो। मैं एक्चुअली वैभव, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिल से सेक्युलरिज्म को मानता हूं। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन दिस कंट्री, सबको बराबर हमें ट्रीट करना है, ठीक है। आप अपीज करके बराबरी जाहिर नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि कमलेश तिवारी ने गलत करा है। जी, तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो मेजर गौरव आर्या का वीडियो था, और वीडियो था वही मुद्दा जो उदयपुर में वाकया होता है, और उसके पीछे अब जो मामला आगे हो रहे हैं, और वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि अगर इसके खिलाफ अगर हिंदू उठ खड़ा हुआ, और वो ये भी कह रहे थे कि ये देश के लिए तो, भारत के लिए तो गलत हुआ, लेकिन अगर वो इस तरह से खड़ा हो गया तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा। अगर उसने भी ऐसे ही गर्दनें उतारनी शुरू कर दी मुस्लिम लोगों की, तो मैंने देखा है ये भी बड़ी परेशानी की बात है। मैंने कई सारी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं जहां मुस्लिम लोग मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का, और ये बहुत सोचने वाली बात है, परेशानी वाली बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मामला बिल्कुल भी फिर रुकता नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना मज़हब में प्यारा लगता है, हर किसी को अपनी ज़ात धर्म से प्यार होता है, हर किसी को अपने बच्चों से प्यार होता है, हर किसी को अपनी धरती से प्यार होता है। लेकिन यहाँ पे जो मामला एक और अजीब तरह का है, एक ही देश है, दो अलग तरह की कौमें हैं, दो अलग तरह के मज़हब हैं, दोनों के मज़हब के जो अकीदे हैं वो दोनों से मुख्तलिफ हैं, और वो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मिल के चल रहे हैं। कहीं कहीं घरों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वहाँ पे मामला होते रहते हैं, लेकिन अब उनमें शिद्दत आ रही है, और अब उनमें बढ़ावा आ रहा है। पिछले काफ़ी सालों से मोदी गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल भी किया है, और इस तरह के मामला नहीं हुए, लेकिन अब इस तरह से लग रहा है कि कोई प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है कि इंडिया जिस तरह डेवलप कर रहा है, कहीं किसी न किसी तरह से इसको रोका जाए। और ये कौन लोग हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम इसमें बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस वक्त अपने जो हालात है उनके भंवर से नहीं निकल पा रहा। उसके लिए ऐसा करना, सोचना और वहाँ तक प्लानिंग करना मुमकिन नहीं है।
हर कोई इतनी आसानी से सोच सकता है, लेकिन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये इंडिया के अंदर के ही लोग हैं। जिस तरह से वो मेजर साहब कहते हैं ना कि दरवाजे अंदर से ही किसी ने खोला है, और किले के दरवाज़ा किसी ने अंदर से ही खोला है, तो इंडिया के जो किले के दरवाजे हैं वो भी अंदर से ही खुल रहे हैं, और अंदर से ही कोई नकब लगा रहा है। और इसकी जो मामलात हैं उसको, वो कोई सियासी पार्टी भी हो सकती है, उसके अपने मफाइल हो सकते हैं, कोई दहशतगर्द तंजीम भी हो सकती है, उसके अपने मफाइल भी हो सकते हैं, और कोई मजहब को लेकर भी ये सारी चीज़ें और ये सारे मामलात कर सकता है। क्योंकि दो कौमें, दोनों का अलग अलग तरह के अकायद, और फिर इकट्ठे रहना, फिर वहाँ पे उनकी अपनी मजहबी तालीम है, उनकी अपनी मजहबी तालीम है, और उस पे इस तरह के वाक़यात हो जाना ये कोई आम और मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ गई तो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएंगी और बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसमें फिर किसी की तमीज़ नहीं रहेगी कि आज है मुस्लिम मारा गया, आज हिंदू मारा गया, आज किसी और का घर जला दिया गया। ये बहुत बड़ा तूफान आएगा अगर इसको अभी ना रोका गया। तो ये अगर बात अगर बढ़ने दी गई, बात जब नूपुर शर्मा और रहमानी और उस टॉक शो से शुरू हुई थी, वहां पे अगर इस मामला को रोका जाता तो मामला इतने आगे तक ना बढ़ते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी इसको रोक लेना चाहिए। वो पकड़े गए हैं, उनको सरेआम फांसी पे लटकाएं, चौक में फांसी दी जाए, और कितने ही दिनों तक उन्हें चौक में लटकाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि लोग उससे इबरत पकड़ें कि आइंदा किसी ने भी इस तरह का मामला नहीं करना। अभी कुछ दिनों में उनके बयानात आने वाले हैं जो पकड़े गए हैं कि हमें बहलाया गया था, फुसलाया गया था। कहीं भी मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने वो हथियार उठाए हुए थे वो दाइश के लोग लग रहे थे। मेजर साहब भी यही कह रहे थे, अलकायदा से तलक हो सकता है, दाइश से हो सकता है, पाकिस्तान से भी इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दाइश के लोग हैं, और ये इस सारे मामले से वो फ़ायदा उठाने चाह रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, इसको सख्ती से मजम्मत करनी चाहिए, और फ्यूचर के लिए किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है पब्लिक रिएक्शन जो इंडिया के लोगों की तरफ से है वो भी बहुत सख्त बयान दे रहे हैं, और यही मामला अगर चल पड़ा तो फिर कोई एक और गुजरात वाक़या हो सकता है, बल्कि उससे भी बड़ा हो सकता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना होगा, इसको रोकना होगा। कहीं ना कहीं ये आग फिर पूरे इंडिया को लपेट में ले लेगी। बिल्कुल जी। इसके ऊपर ये जो अंदोनाक वाक़या हुआ है, इसके ऊपर जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन चीज़ ये है कि ये कहना कि अगर एक हिंदू काटा गया तो आगे दूसरा काटा जाएगा, तो तीसरा कौन कटेगा, तो ये पता नहीं। लेकिन इससे पहले देखिए, आपके मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है, ठीक है? एक जो बंदा है वो गाय के ऊपर, मज़हब के ऊपर लेके, कुर्बानी के ऊपर लेके, वो उनकी जो है ना इख्तिलाफ़ राय हो जाता है तो हिंदू उठ के मुसलमान को काट देते हैं। तो चीज़ ये है कि जब हम एक दूसरे को काटते रहेंगे तो फिर हम किसको ब्लेम कर सकते हैं? तो जब ये एक मुसलमान हिंदू को काट रहा है और हिंदू मुसलमान को काट रहा है, तो उस वक़्त गवर्नमेंट क्या कहाँ पे है? वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है? डेमोक्रेसी देखें, जब डेमोक्रेसी अपने जो है मामलात को नहीं देखेगी, अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उसको नहीं निभाएगी, तो फिर लोग कानून को हाथ में ही लेंगे। फिर वो खुद से ही फैसला करेंगे, और उसको, उससे फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो मज़हब को बदनाम करना चाहते हैं। अब देखें, इस वाक़ये से एक नुकसान हुआ इंडिया को और दूसरा नुकसान हुआ इस्लाम को, ठीक है? और किसी को भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब चीज़ ये है कि वो क्या होगा, आज हिंदू काटा गया तो कल को मुसलमानों को काटना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? उसका फेलियर कहाँ पे है? फेलियर उसका आ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। उसका जो ये बदनामी लग जाएगी, ये कि जो काला टीका लगा हुआ है। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से ये मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये बड़े वाज़ह तरीके से बताई जा रही है कि जब से मोदी जी की हुकूमत आई है तो मजहबी जो इंतहा पसंदी है वो बढ़ना शुरू होगी, और वो आज के दौर में वो अरूज पे है। कोई महीना जो है ना, कोई वीक, मेरा ख्याल पहले तो हर माह में एक वाक़या होता था, अब हर वीक में कोई ना कोई वाक़या हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का, ये फेलियर है। इसके ऊपर उनको काबू पाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इसके अंदर कहाँ पे कोताही हो रही है, कौन से लोग, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है या जो उनकी भी उनके अदारे क्या उनको कहते हैं, वो कहाँ पे नाअहली का शिकार हैं, वो कहाँ पे जो है ना वो सुस्ती कर रहे हैं, किस वजह से ये सारे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? एक छोटे से वाक़ये को इतना बड़ा कर दिया जाता है,
और पूरी दुनिया में इंडिया की जगहंसाई होती है क्या इससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बदनामी का बायस है। इन चीज़ों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर फिर कहाँ पे है? अगर इतनी तरक्की हो रही है हर जगह के ऊपर, हर सेक्टर में है, पूरी दुनिया जो है उसकी तवज्जो इंडिया के ऊपर ही है, और लेकिन इंडिया के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि वो आए रोज़ बदनामी का बायस बनते हैं, उनका तमाशा बना होता है। कभी हिंदू मुसलमान को मार रहा है और कभी मुसलमान हिंदू को मार रहा है, और सरेआम आके एक दो बच्चे नौजवान लड़के हैं 25-30 साल की उम्र के, वो आते हैं कि बंदे का गला काट देते हैं। इससे हट जाए कि वो हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन एक बंदा आता है और सरेआम गला काट देता है, तो कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे है? तो इदारे कहाँ पे बैठे हुए हैं? उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। जब वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे तो ऐसे वाक़यात कभी नहीं हो सकते। जैसे वो जो क्या नाम है उनका, जो दूसरे वज़ीर आला हैं इनके, जो काफ़ी योगी जी हैं, वो जैसे वो कर रहे हैं, उनके वहाँ पे उन्होंने सारा हिंदू मुस्लिम सबको उन्होंने सँभाला हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे। तो ऐसे ही बाकी स्टेट्स में क्यों हो रहे हैं? इसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि उनके जो अब राजस्थान के जो वज़ीर आला हैं, वो क्या कर रहे हैं? वहाँ के जो मंत्री-संतरी जो हैं, वहाँ पे जो उनके ओहदेदार हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते। तो वो जो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वज़ीर आला होता है या हमारे यहाँ एसपी, डीएसपी, मेरे ख्याल उधर भी ऐसे ही होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर जो सलामती जो कायम करते हैं इदारे, जो वहाँ पे अमन-ओ-अमान कायम करने वाले इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या सत्तू पी के सो रहे हैं? उनको देखना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि ऐसे वाक़यात से इंडिया की बदनामी हो रही है। अगर वो पाकिस्तान में होते हैं तो वो पाकिस्तान की बदनामी है, ठीक है? तो इसके ऊपर उनको काबू पाना चाहिए। ये मोदी हुकूमत का फेलियर है और इसके ऊपर वो काबू पा लें। जितनी जल्दी काबू पा लेंगे, उतना जल्दी वो और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मेरी राय ये है। जी बिल्कुल, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा और बड़ी सख्ती से रोकना पड़ेगा इस सारे मामलात को, और इसको अगर हवा दी गई, इसमें अगर और तेल छिड़का गया तो नुकसान भारत का होगा, भारत के लोगों का होगा। और जो जिसने ये किया है और इस्लाम के नाम पे किया है, उसने तो वो धब्बा लगा दिया है जिसको धोना बड़ा मुश्किल है। चैलेंज का अगर और जो एक और बड़ी खुशाइंद बात मैंने देखी कि जमीयत उलमाए हिंद और इनके जो जमीयत देवबंद के सरबराह है, उनका बड़े सख्ती से इसकी मजम्मत की गई, और जो शाही इमाम है उनकी तरफ से भी मजम्मत की गई, और इसकी किसी ने भी नहीं कहा, इसके हक में बयान नहीं दिया। ये भी एक खुशाइन बात है, और इसके अंगेज सबने बयान देखिए, ये इंसानियत सोच वाक़या है। इसके हक में जो भी बयान देगा वो बेवकूफ़ी हो सकता है, वो उसके कम अक्ली हो सकती है, कम इल्मी हो सकती है। लेकिन ये देखें, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, वो इंडिया वाले समझते हैं, लेकिन अगर कोई भी इन्वॉल्व है, ख़ास कोई भी है, वो मुल्क दुश्मन हो सकता है। अगर आप पटड़ी पे चढ़े हुए हैं, तो अगर आप पटड़ी से उतारना चाहेगा, कोई भी उतारना चाहेगा, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आपका फेलियर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके बदनामी का बायस हो रहा है। इसके ऊपर कंट्रोल जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करें। एक और चीज़, वीडियो को अगर आप मुकम्मल नहीं देखते, एक पार्ट देख के और कमेंट उस पर अपनी राय काम कर लेते हैं, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। वीडियो को अगर पूरी देखा करें और फिर अपने कमेंट का इजहार किया करें, तो फिर हमें भी समझ आएगी कि आपने कहाँ पे कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।